आज का वीडियो एक रिव्यू एंड डेमो वीडियो होने वाला है जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे IFB डिशवॉशर का रिव्यू एंड डेमो और साथ में मैं कुछ बीच बीच में टिप्स भी आपको दूंगी जिससे कि आप डिशवॉशर को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। तो ये है मेरा डिशवॉशर, ये है IFB ब्रांड का नेपट्यून VX16 मॉडल जिसमें 16 प्लेस सेटिंग का ये कैपेसिटी है और ये अभी तक का जो अवेलेबल था उसमें सबसे बड़ा कैपेसिटी का ये था, तो मैंने ये लिया है। तो बाहर डोर पे कुछ इस तरीके का पैनल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट ऑप्शंस है जो कि बटन से आपको सेलेक्ट करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर है जो आगे मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो जब हम डोर ओपन करते हैं तो डोर के ऊपर ही बहुत ही बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स जो हम इस डिशवॉशर में यूज कर सकते हैं। काफी सारे 9-10 मोड्स तो है ही, जहाँ तक मुझे याद है। तो सारे मोड्स इसमें डिटेल में समझाए हुए हैं कि कौन सा मोड क्या काम करता है, कितना टाइम लगता है और किस टाइप के आपके बर्तन है तो आपको किस टाइप का मोड सेलेक्ट करना चाहिए। तो इनिशियली आपको सारा कुछ याद नहीं रहता है तो बार बार बुकलेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ डोर से ही आप देख करके मोड डिसाइड करें और अपने बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डोर ओपन किया मैंने और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डिटर्जेंट का सेक्शन। ये इस तरीके से बंद हो जाता है। तो यहाँ पर डिटर्जेंट डालना होता है आपको और ये जो है ये रिंसेट डालने के लिए सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर रिंसेट डलेगा, एक बॉटल जो होती है वो एक बार में ही डल जाती है। देन फिर यहाँ पर ये नेचुरल आयन टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए कुछ है 24 या 48 आवर्स का टाइम रहता है, अगर ये पूरा बंद रहता है, आप ओपन नहीं कर पाते हो, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं तो ये इसमें स्मेल नहीं आती है। तो वो फीचर इसमें है, तो वो यहाँ पर है। उसके बाद पूरा ये अंदर से स्टेनलेस स्टील का बॉडी बना हुआ है। मेरा जो ये मॉडल है इसमें 3 रैक्स हैं। तो ये है नीचे वाली रैक, तो ये कुछ इस तरीके की है। तो ये रिमूव भी हो जाती है, ये अलग भी हो जाती है। अगर आपको क्लीनिंग वगैरह कुछ करनी है या फिर सॉल्ट वगैरह भरना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। ऊपर वाली रिमूव नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब कुछ काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। तो ये बड़े बर्तनों के लिए है, जैसे कुकर कढ़ाई वगैरह है ना। हैवी जो बर्तन होते हैं बड़े होते हैं और जो ज़्यादा थोड़े से जले हुए होते हैं, ज़्यादा ऑयली होते हैं, उनको नीचे सेट करना चाहिए क्योंकि नीचे ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा पानी, जो भी प्रेशर वगैरह जो है वो नीचे ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा डर्टी बर्तन है वो नीचे रखिए, जो ज़्यादा बड़े हैवी बर्तन है उनको भी नीचे ही रखना होता है और जिनका साइज़ भी बड़ा है तो वो भी इसमें आ जाते हैं। तो नॉर्मल मैं जो कुकर कढ़ाई वगैरह है वो सब इसमें आ जाता है। और यहाँ पर प्लेट्स के लिए दिया हुआ है, तो इसमें नॉर्मल आपकी जो स्टील की प्लेट आती है, थाली आती है, वो सब इसमें लग जाती है। ये सब कुछ इस तरीके से इधर ये भी खुल जाता है। इनकेस अगर प्लेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कभी गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना और आपको कुकिंग के बर्तन उतने क्लीन नहीं करने, लेकिन प्लेट्स वगैरह ज़्यादा क्लीन करनी है, तो आप इस तरीके से खोल करके ज़्यादा प्लेट्स वगैरह कर सकते हो। तो और यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से दिए हुए हैं। तो इनमें क्या होता है, स्पून्स वगैरह लग जाती है। तो जैसे कभी आपको सिर्फ हाफ लोड लगाना है, मतलब नीचे की बास्केट ही लगानी है सिर्फ, तो इसमें थोड़े बहुत जो स्पून, जब थोड़े बर्तन है तो थोड़े से स्पून इसमें आ जाएंगे क्योंकि स्पून्स वगैरह आप इधर डालेंगे तो वो नीचे गिरने का चांस रहता है। तो इसीलिए इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आप हाफ लोड लगा रहे हैं तभी इसका यूज़ होता है, अगर आप फुल लोड लगा रहे हैं तो फिर ये इस तरीके से आप क्लोज करके रख सकते हैं। ये रिमूवेबल है, आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नीचे की बास्केट हो गई। ऊपर की बास्केट आपको दिखाती हूँ। तो ऊपर की बास्केट भी कुछ ऐसी ही है। ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर कटोरी, ग्लास, कप्स वगैरह काफ़ी अच्छे से सेट हो जाते हैं। और यहाँ पर आप छोटी प्लेट्स वगैरह हैं तो उनके लिए ये फोल्डेबल नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ पर एक दिया हुआ है इस तरीके से, इनकेस अगर कोई चौड़े सी जो हलवा प्लेट वगैरह आती हैं तो ये देखिए आप इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, ये जो चीज़ है ये थोड़ी ज़्यादा है। तो खोल करके आप लगा सकते हो बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पूरा ऐसे पूरा बन जाता है एक ये। तो इसमें आप अपनी प्लेट्स वगैरह लगा सकते हो। यहाँ छोटी प्लेट्स आ जाती हैं, पीछे थोड़ा बड़ा है, बड़ा साइज़ है तो बड़ी प्लेट्स आ जाती हैं। इस तरीके से करने पे ये हो जाता है। बट मेरा तो ये मोस्टली क्लोज ही रहता है। इसी में मैं प्लेट्स तो सारी ही नीचे लगाती हूँ, ऊपर मैं सिर्फ कटोरी, ग्लास, इसी टाइप की चीज़ें आती हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है, अगेन ये स्पून्स वगैरह के लिए दिया है। ये रिमूवेबल है, मैं रिमूव करके अक्सर रखती हूँ, बट आज क्योंकि मैंने सब वॉश किया है तो ये सब लगा दिया है। तो ये अगेन जैसे थोड़े से ही बर्तन, अगर आप ऊपर का लोड लगा रहे हो, हाफ लोड में ऊपर वाली बास्केट सिर्फ आपके थोड़े बहुत कटोरी, प्लेट्स वगैरह ही हैं, चम्मच वगैरह हैं, तो आप इनमें कर सकते हो। और यहाँ पर स्पून्स वगैरह प्लेस कर सकते हो, नाइफ वगैरह प्लेस कर सकते हो, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और नीचे गिरेंगे नहीं। तो उसके लिए ये दिया हुआ, ये रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा ना यहाँ पर एक बास्केट भी मुझे मिली हुई है जो मैंने किचन में अंदर रख दी है। तो ये है वो कटलरी बास्केट जो हर डिशवॉशर के साथ में मिलती है और हर साइज का डिशवॉशर आप जो भी लेंगे उसके साथ में ये मिलती है। तो छोटे डिशवॉशर में तो स्पेशली इसकी काफ़ी यूटिलिटी होती है क्योंकि एक थोड़े से स्पेस में काफ़ी सारे स्पून्स को आप स्टैंडिंग पोजीशन में रख के क्लीन कर सकते हो। बट उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास ये अलग से एक
कटलरी का पूरा सेक्शन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे जितने भी चम्मच है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, स्पैचुलास भी यहाँ बीच में आ जाते हैं, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और वो स्पेस टेकिंग होती है, तो उसको मैंने हटा दिया। जिनके यहाँ ये बास्केट नहीं है, सिर्फ 2 ये वाली हैं, ऐसी 2 हैं, तो उनके लिए वो बास्केट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें थोड़ी स्पेस में काफ़ी सारे स्पून्स क्लीन हो जाते हैं और उसके अलावा ये वाली स्पेस भी रहती है। तो आप अपने हिसाब से, मतलब चीज़ें दी हुई हैं, आप अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल करके असेंबल कर सकते हो, कहाँ कौन से बर्तन आप सेट करते हो तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन होते हैं। तो ये तो बास्केट का हो गया। उसके बाद अगर मैं अंदर दिखाऊँ आपको, तो ये यहाँ पर फिल्टर है, ये भी रिमूव हो जाता है, तो ये इस तरीके से रिमूव हो जाता है। कुछ भी खाने का पार्टिकल या कुछ भी डस्ट वगैरह होती है वो सब इसमें मतलब इकट्ठी हो जाती है और काफ़ी आसानी से ये दोनों ही रिमूव हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और इनको बहुत ही आसानी से आप ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हो। उसके अलावा एक ये स्टील का भी फिल्टर ही है, जाली जैसा ही आप देख सकते हो, तो ये भी बहुत आसानी से इस तरीके से हट जाता है और इस तरीके से लग जाता है। इसको ही आपको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि यहीं पर जो भी है, अगर ये क्लॉग हो जाएगा तो पानी का प्रेशर और पानी का फ्लो अच्छे से नहीं होगा। उसके अलावा ये जो फैंस हैं, इनसे पानी जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इनका भी क्लीन रहना ज़रूरी है। ज़्यादातर ये क्लीन रहते हैं, बट हाँ, मंथ में एक बार जब आप क्लीन करते हो तो एक बार चेक कर लो कि इसमें कहीं कुछ क्लॉग नहीं है, या अगर आपके बर्तन ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे हैं, कुछ उसमें डर्ट या कुछ खाना वगैरह रह जा रहा है, तो भी आप एक बार चेक कर लो कि जितने भी फिल्टर से, जितने भी इस तरीके से होल्स बने हुए हैं, वो सब कहीं क्लॉग तो नहीं है। तो ये नीचे का वाटर स्प्रे फैन है, सेम इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी है ये इस तरह से, तो दोनों में ही है। दोनों के स्प्रे जो है ऊपर नीचे पानी स्प्रे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सॉल्ट फिल करने के लिए है, इसके अंदर आप सॉल्ट इसके अंदर डाल करके इससे आप उसमें फिल कर सकते हो आराम से। तो ये इस तरीके से इसका इनर बिल्टअप है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ बता ही दी है। ये बहुत ही आसानी से इसमें बड़े और छोटे सारे ही बर्तन चले जाते हैं। चीज़ और भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जैसे आपके बर्तन, अभी आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से इतना गैप है। तो नॉर्मली जो आपके 4 लीटर जितने कुकर, 4-5 लीटर जितने कुकर और कढ़ाई वगैरह होती हैं, वो तो आराम से इसमें आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट कभी कभी क्या होता है कि ऊपर भी मान लीजिए आपने एक छोटा भगोना रखा है 2 लीटर वाला ऐसा कुछ, और नीचे भी कुछ रखा है, तो ऊपर भी स्पेस चाहिए। तो ये जो है स्पेस है ना, ये ऊपर, ये वाली जो बास्केट है, ये ऊपर और नीचे भी हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये बना हुआ है। तो अभी आप जो हाइट देख रहे हो, मैं दोनों हाथ से करके आपको दिखाती हूँ। अब ये नीचे कंडीशन में है, तो ये गैप आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नीचे है बास्केट। अब मैं इसे ऊपर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे ऊपर कर दिया है, तो अब आप ये गैप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ये ऊपर आ गया है। तो सिर्फ आपके जैसे मान लीजिए कटोरी वगैरह हैं, कटोरी ग्लास हैं, वो छोटे छोटे होते हैं तो ऊपर आ जाएंगे। और जो बड़े बर्तन हैं, कभी कभी होता है ना, ज़्यादा बड़े बर्तन थोड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वो आप इसमें जब असेंबल करेंगे तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इनके बीच में गैप है। तो अब इससे ज़्यादा बड़े बर्तन तो आई थिंक हम रेगुलर यूज़ में नहीं करते हैं। इसमें सारे बर्तन हर हाइट के, मतलब जो भी हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। चलिए, अब मैं मशीन आपको दिखा दी, अब इसका डेमो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ बर्तन लगा दिए हैं। आप देख सकते हो ये थाली है खाने वाली, जिसमें मतलब तीनों रहते हैं सेक्शन, और ये सिंपल प्लेट्स है। ये आटा लगाने वाला बर्तन है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने पानी से, इसमें पानी डाल के रखा हुआ था, और अभी मैंने पानी से सारे बर्तन, पानी से मतलब जैसे सिंक में रखते हैं, हैंड वॉश करते हैं, वो जो पानी आता है वैसा। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर ये छन्नी है, आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी गंदा है, बाद में सब साफ हो जाएगा, एकदम चमक के निकलेगी ये। तो यहाँ पर सारे बर्तन, ग्लास, टिफिन, सब कुछ इसमें मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। ऊपर मैंने सारे चम्मच अरेंज कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। नीचे जो मैं बर्तन अरेंज करने वाली वो मैंने यहाँ रख दिए हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये है दाल का कुकर, ये है चाय का बर्तन। इन सबको मैंने पानी डाल के ऐसे ही रखा हुआ था जैसे हम नॉर्मल बर्तन अपने रखते हैं। इसके अंदर मैंने आटा रखा था, और ये भी चाय का ही बर्तन है। और ये है दूध का बर्तन है ये, और ये नॉर्मल मतलब ऐसे बर्तन है, ये भी मैं इसी में डालूंगी। तो जल्दी से मैं इन सबको सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए सारे बर्तन इसमें मैंने अरेंज कर दिए हैं। 1 2 3 पतीले हैं, एक कुकर है, 2 ऐसे बड़े कटोरे हैं, आटा वाला बर्तन है, प्लेट्स है, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया है। ठीक है, और ऊपर भी सब कुछ अरेंज हो चुका है, कटोरी वगैरह, छोटे बर्तन। ये कुछ बर्तन हैं, ये जो छोटे बड़े ऐसे रहते हैं, ये भी मैं इसी में अरेंज कर दूंगी कुछ इस तरह से। ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये मैंने यहाँ लगा दिया है इस तरह से, तो इसमें पानी आ जाएगा आराम से। ऐसे जो छोटी मोटी जगह है ना, इनको इस तरीके से देख करके ऐसे लगा देना है, नाइफ्स इसमें आ जाएंगे इस तरह से। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब आ गया है इसके अंदर।
और यहाँ पर ऊपर मैंने कुकर की सीटी जो है वो मैंने ऊपर इस तरह से सेट कर दी है, क्योंकि ये बीच में से गिरने का डर था। तो यहाँ रख दिया है और ये सब पूरा अरेंज हो चुका है। तो इसको मैं बंद कर दूँगी अंदर, और यहाँ पर भी सब कुछ अरेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसको भी अच्छे से बंद कर दूँगी अंदर। पानी आप देख सकते हो कितना डर्टी है, कुछ मैंने ऐसे साफ़ करके नहीं रखा है। अब स्प्रे फ़ैन जो है उसको हम चेक करेंगे। तो ये इस तरीके से स्प्रे अच्छे से हो गया, कुछ अड़ नहीं रहा है। सेम वे में नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं। तो नीचे वाला भी, इसका मतलब पानी प्रॉपर्ली अच्छे से स्प्रे करेगा। टैबलेट है ये एक, मैं अभी फ़िलहाल ये टैबलेट ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर तीनों चीज़ है, रिंसेस, सॉल्ट एंड डिटर्जेंट। तो बस इसमें क्या करना है, इस तरीके से इसको लगा देना है, इसको कर देना इस तरह से बंद। तो मैं फ़िलहाल जो यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ इको वॉश। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, आप देख सकते हो 342 है। एक्चुअली में इसमें ये वाला फीचर मैंने यूज़ किया है, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है। अगर मैं इसे हटाती हूँ, आपको दिखाती हूँ हटा के, ये मैंने हटा दिया। तो आप देख सकते हो 326 हो गया टाइम। तो 326 में ये पूरा धुल करके रेडी हो जाएगा। तो मैं फटाफट से टैबलेट का ऑप्शन, ये टैबलेट का आइकन है, मतलब मैं टैबलेट यूज़ कर रही हूँ। तो सॉल्ट एंड रिंजेट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। और अब मैं ये 331 टाइम जो दिखा रहा है, इतने के लिए मशीन लगा दी है। मशीन बाद में जब हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसमें सुपर 50 में भी रेगुलर अपने बर्तन धो सकते हो, इजी केयर में भी धो सकते हो। नॉर्मली सुपर 50 में ज़्यादातर लोग धोते हैं, पहले मैं भी धोती थी। बट इको वॉश में क्या होता है, चाय वाय के जो बर्तन है ना वो भी बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। तो जब हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, तो मैं इको वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि इको वॉश में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सब कुछ बहुत अच्छे से बचता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली जो है वो इको वॉश, इसका नाम से ही पता चल रहा है। बट ये कि टाइम लगता है, लेकिन बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि सारे स्टेप्स जो है वो बहुत डिटेल में अच्छे से हो रहे होते हैं। और जितना आप जल्दी जल्दी में जाओगे उतना मतलब एनर्जी वगैरह ज़्यादा लगेगी। तो सुपर 50 रेगुलरली कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, इजी केयर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं इको वॉश यूज़ करती हूँ। तो अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ये वाला 50 मिनट्स में ही हो जाता है, ये सबसे जल्दी हो जाता है और सबसे काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें हल्का फुल्का जो चाय के जले हुए जो बर्तन हैं उनमें हल्का फुल्का गंदा लगा रह जाता है, बट उसकी भी एक ट्रिक है। जब मुझे 50 मिनट्स में धोना होता है तो मैं उस ट्रिक से यूज़ करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती है, सारे बर्तन अच्छे से हो जाते हैं। तो वो मैं आपको कभी और यूज़ करके दिखाऊंगी जब सुपर 50 करना होगा। फिलहाल मैं इको वॉश रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, रात में जनरली लगाती हूँ और लगा के सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ तो बर्तन पूरे रेडी मिलते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम कितना भी लग रहा है। तो ओके सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये इंडिकेट कर रहा है कि साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है और मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, तो बर्तन धुलने के बाद कुछ इस तरीके का सीन है, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग है कि सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब सबसे पहले मैं नीचे वाला खोलूँगी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि ये सारे बर्तन आप देख सकते हो कि ये जो था गंदा था काफ़ी, बट ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। कहीं भी कुछ भी गंदा नहीं लगा हुआ है। ड्राई था, आपने देखा था। ड्राई मतलब एकदम ड्राई नहीं रखते, जैसे नॉर्मल हम अपने बर्तन रखते हैं ना, वैसे ही ड्राई अगर आप रखते हो तो बर्तन धुल जाते हैं। तो ये देखिए चाय का है, जो मैं आपको कह रही थी कि इको मोड में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना, जबकि चाय का ये बर्तन था, आपने देखा ही था। ये देखिए, ये भी चाय का ही बर्तन था, ये भी एकदम अच्छे से साफ़ हो गया। इसमें कुछ स्क्रब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कुकर का ढक्कन है, पीछे आगे हर तरफ से काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। देखिए ये दूध का पतीला तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है ना। कुकर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पूरा साफ़ हो गया, मतलब कहीं कुछ गंदा नहीं है। तो ये तो मैंने सारे बर्तन आपको यहाँ पर दिखा दिए। अब ये देखिए छन्नी मतलब ये जो ड्रेन में लगाने का होता है, ये अदरक वाला आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से साफ़ हो गया, ग्रेट करने वाला। छन्नी की अगर मैं हालत दिखाऊं तो छन्नी एकदम साफ़ है, ये देखिए, ठीक है। ये आटे वाला था, तो ये है। जैसे कप अगर मैं दिखाऊं तो कप तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये सब स्पैचुला वगैरह अच्छे से साफ़ हो गया है। और क्या दिखाऊं आपको, ये चाकू और ये पीलर है, ये सब भी अच्छे से साफ़ हो चुका है, ठीक है। तो ये टिफ़िन है, टिफ़िन का ढक्कन है, ये देखिए। ये कटोरियाँ मैंने ऊपर लगाई थी, ये भी अच्छे से साफ़ हो गई हैं। तो स्पेस को आप कैसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं वो सब एक हिट एंड ट्रायल है। जैसे आप यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूज़ करने से स्पेस ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी और बर्तन अच्छे से अगर रखेंगे ना, आप टेढ़ा प्रॉपर्ली रखेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है।
अगर ढंग से प्लेस नहीं है तो कभी कभी कुछ बर्तन रह जाते हैं, तो उनको आप अपने हाथों से भी क्लीन कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन जनरली अगर आप अच्छे से प्लेस करते हो और ओवरलोड नहीं करते हो तो बर्तन सारे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये, तो ये आप देख सकते हो, ये खीर वाला चम्मच था जिससे मैंने खीर वगैरह बनाई थी, तो लगा हुआ था इसमें भी। ये सीटी अच्छे से साफ़ हो गई है। इधर ये चम्मच है, इनमें तो कुछ इशू आता नहीं है, तो जनरली साफ़ ही हो जाती है क्योंकि इनमें तो कुछ इतना ज़्यादा कोई गंदा भी नहीं होता है। लेकिन अगेन अगर आप इनको ऐसे प्लेस कर देंगे तो साफ़ नहीं होगा, इसलिए इनको ऐसे प्लेस करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे प्लेस करेंगे तो ये साफ़ नहीं होगा। तो वही है, मतलब प्लेसमेंट कितना है, कैसे आपने किया है बर्तनों का, और कितने बर्तन आप धो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ओवरलोड किए जा रहे हैं तो फिर वही है कि नहीं होगा। और आपकी मशीन साफ़ है कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिनों से आप कंटिन्यू चला रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर मैं कभी और किसी और वीडियो में बात करूँगी। बट आज फ़िलहाल आपने देख लिया कि मेरे सारे बर्तन कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।